हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका गतिमान टेक्निकल हब में एक बार फिर से। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 600 क्वेश्चनों की सीरीज़ आपकी तैयार हो चुकी है, जो मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस चैनल पर फिटेड थ्योरी टॉपिक बाय टॉपिक एकदम सविस्तार से पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों का कमेंट्स मैंने अदर चैनल्स पर देखा है कहीं कहीं, तो आप लोग कहते हैं कि सर स्टार्टिंग से पढ़ाओ, सर सीक्वेंस से पढ़ाओ। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ हर टॉपिक को, हर चीज़ को एक एक करके ये पढ़ाया जा रहा है कि किस धातु के बने होते हैं ये औजार, मेजरिंग टूल है, ये मार्किंग टूल है, ये क्या काम आते हैं, इनका लिस्ट काउंट कितना होता है, ये कैसे कार्य करते हैं, सब कुछ बताया जा रहा है उसमें। और साथ में एक NMDC नवरत्न कंपनी है, NMDC, तो उसकी वैकेंसी आई हुई जिसमें फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड, और ये इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर और वेल्डर ट्रेड के लिए वैकेंसी है वो, जिसकी ओपनिंग डेट 8 मार्च है और लास्ट डेट है 31 मार्च। तो आप लोग वहां जाकर उस फॉर्म को भरें। इसकी अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो गतिमान टेक्निकल हब टेलीग्राम चैनल पर सर्च करें, वहां मैंने इसका नोटिफिकेशन अपलोड किया है। तो वहां से जाकर आप उसे अच्छी तरह से देखें और फॉर्म जाके फिलअप करें। और जैसा कि यहाँ पे पिछले 4 मॉडल पेपर में मैंने 58 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, अब उसके आगे की सीरीज आज चलाएंगे। और यही क्वेश्चन आपके DMRC, विद्युत निगम और या जहाँ भी फिटर की ज़रूरत होती है, और आपके ये NMDC हुआ, नवरत्न हुआ, भेल हुआ, सेल हुआ, रेलवे, लोगो पायलट, सबको देखते हुए 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिटर के विद्यार्थियों के लिए मैंने तैयार किया है, जो मैं आपको अल्टरनेट प्रोवाइड कराऊँगा। और साथ ही में इसी चैनल पर थ्योरी भी आपके बहुत अच्छे से होगी, तो आप अच्छे से अध्ययन करें और अपने टारगेट को अचीव करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके भाई बंद जो गांव में दूर दराज में है, लॉकडाउन है, कोचिंग बंद है, या फ़ीस ज़्यादा ली जाती है अन्य जगह पे, इस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं, उनके लिए साधन का मार्ग प्रशस्त कर सके, इस चैनल पे आपके सुचारू रूप से अध्ययन हो सके। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। और आज का हमारा क्वेश्चन है 59। देखिए, स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल जो है ये किस धातु का बना होता है? तो ये 59 क्वेश्चन में आप देखिए किसका बना होता है ये, तो ये बना होता है आपका स्टेनलेस स्टील का बना होता है। 59 क्वेश्चन ए राइट आंसर। उसके बाद देखिए, ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडर कट रखा जाता है। अंडर कट क्यों रखा जाता है? आपने देखा ना ट्राई स्क्वायर, जो ये ट्राई स्क्वायर ऐसे रहता है और फिर ये यहाँ पे जाके इस तरीके से ये इसका स्टॉक होता है और ये इधर ट्राई स्क्वायर रहता है ऐसा। तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक कट होता है इस जगह पे। तो यहाँ पे एक कट, अंडर कट क्यों रखा जाता है? तो आपका इसका आंसर है जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए। आंसर सी राइट होगा इसका। इन्हें अच्छे से याद करें और प्ले लिस्ट पर जाकर अगर आप मेरी थ्योरी पढ़ेंगे तो उस थ्योरी को मैंने इस तरह से पढ़ाया है, हाथ से स्केचिंग कर कर के मैंने पढ़ाया कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्ज़ाम का। आप नहीं मानो तो वहाँ जाके थ्योरी का 1-2 टॉपिक पढ़ो और फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या कुछ छूट सकता है क्या वहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्र में दर्शित कैलिपर का नाम बताइए। ये 61 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो इसका क्या नाम है? बाह्य कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। ये निम्मी पैटर्न में आपको लिखा गया है यहाँ पे। डी आंसर राइट होगा इसका। बाह्य कैलिपर है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 61 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान से देखिए ज़रा, इसमें क्या लिखा है कि दिए गए चित्र में इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर को पहचानिए। तो ध्यान से देखो ये कैसा ट्राई स्क्वायर आपको दिख रहा है। इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर। तो इसमें देखिए ये इंजीनियरिंग स्क्वायर फ्लेंज सहित, इसमें फ्लेंज एक उसके सहित है ये चित्र के अनुसार है। ये देखो इधर का भी स्टॉक ऐसा दिख रहा है ये फ्लेंज टाइप में, और ये निशान भी आपको देखो इधर दिख रहा है। तो ये फ्लेंज ट्राई स्क्वायर है। कौन सा ट्राई स्क्वायर है? 62 का बी आंसर आएगा आपका, फ्लेंज ट्राई स्क्वायर है। अगला देखिए आप, ब्रिटिश प्रणाली में माप की इकाई होती है। तो ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग चैप्टर मैंने इसीलिए मेजरमेंट पढ़ाया था। अब आप अगर सीरियस होकर उसको जाके देखें तो आपको समझ में आएगा कि वो क्यों पढ़ाया था मैंने। तो ये एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटेगा। ये आंसर आपका ये फुट, ब्रिटिश प्रणाली में माप की इकाई फुट है।
कैलिपर निम्न धातु के बने होते हैं। अब कैलिपर किस धातु के बने होते हैं भाई? 64 में देखिए आप, तो ये आपके कार्बन स्टील के बने होते हैं। कैलिपर किस धातु के बने होते हैं? कार्बन स्टील के। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये जेनी कैलिपर। आपका ये जेनी कैलिपर जो है जेनी कैलिपर, इसको और किस नाम से जानते हैं हम? जेनी कैलिपर को किस नाम से जाना जाता है? तो जेनी कैलिपर जो आपका है ये 65 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। आप जाइए, मैं फिर बार बार इन क्वेश्चनों को देखने के बाद कह रहा हूँ कि थ्योरी देखो जाके, मैंने जो पढ़ाया है वहाँ ये सब जवाब मिलेंगे और आप भी कहोगे कि कुछ नहीं छूटेगा। तो आगे चलते हैं हम। इसका सी ऑप्शन इसका राइट होगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया अभी, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसका क्वेश्चन, ये 66 चित्र में दिखाए गए जेनी कैलिपर में अंकित एक्स भाग का नाम बताइए। एक्स भाग का नाम बताइए, यानी ये जो एक्स वाला लेग है ना, ये एक्स वाला लेग, इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो देखो आप 65 के अंदर इसका आंसर हो जाएगा विषम पैर। ये निम्मी पैटर्न के लैंग्वेज पर बनवाया मैंने ताकि एग्ज़ाम हो या आपका कोई कंपटीशन हो, कोई दिक्कत ना आए। अब विषम पैर क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक टांग इसकी ये मुड़ी हुई है, यहाँ पे देखो, इसके कारण ये विषम लेग है, ऑड लेग है ना, विषम, इंग्लिश में ऑड और हिंदी में विषम पैर। तो आपका आंसर सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपके लिए कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए ट्राई स्क्वायर में अंकित भाग का नाम बताइए। हैं, तो इस भाग का नाम जो ये है क्या है? आप भी जानते हैं क्या है इसका नाम? ब्लेड। क्या है? ब्लेड, बी। तो ये आपका बी वाला पोर्शन, ये बी ब्लेड, ये राइट हो जाएगा आपका आंसर है। आगे देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर का साइज़ किससे लिया जाता है? तो 68 नंबर के क्वेश्चन में आपको मैंने पढ़ाया था कि स्टोक के आंतरिक सिरे से, जो स्टोक में ब्लेड लगा रहता है ना, उसके आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, ब्लेड के अंतिम सिरे तक, सी ऑप्शन राइट होगा। ये जैसे कि आपका स्टोक है ये स्टोक है और ये ट्राई स्क्वायर की ब्लेड है। तो ये ब्लेड अंदर तक रहती है इस स्टोक के। तो यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक, ये सब पढ़ा रखा मैंने थ्योरी में, वहाँ जाके आप देख लेना, वहाँ सब दिया हुआ है, कुछ नहीं बाकी। 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए अपना। 69 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस, किसी सतह की, सरफेस का मतलब फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आप रोज़ करते हैं ट्राई स्क्वायर से, ध्यान रखना इसको, ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए। तो ये आपके 69 क्वेश्चन हो गए। अगला देखते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए गए कैलिपर का नाम है। अब इस चित्र को देख लो आप अच्छे से, इस चित्र को आप पहले तो अच्छे से देख लो, ये वाला चित्र जो है, क्यों? क्योंकि मैं आगे बढ़ाऊंगा इसको। तो ये कौन सा चित्र है आपको ये बताना है, कौन सा कैलिपर है ये ध्यान से आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन रहे उसके, अब ये 4 ऑप्शन रहे, 4 ऑप्शन में से ये 70 नंबर क्वेश्चन है आपका। आपको ये बताना है ये कौन सा कैलिपर है। तो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर है। इनसाइड क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो ये जो पैर बाहर की तरफ मुड़े हैं, ये किसी आंतरिक भाग का ही माप लेंगे जाके दोनों, और ये आपका नर्लिंग स्क्रू है, ये आपका स्प्रिंग जॉइंट है। यहाँ पर इसको अपन जैसे खोलेंगे वैसे वैसे इसकी दूरी बढ़ती है, टाइट करेंगे तो इसकी दूरी कम होगी। सब मैंने अच्छे से पढ़ाया, जाके देखो आप, है ना। तो ध्यान से आप अच्छे से पढ़ाई करें। ये 70 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। अब ये 71 क्वेश्चन। दिए गए चित्र में इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर के प्रकार को पहचानिए। अब ये कौन से प्रकार का ट्राई स्क्वायर है भाई? आपको इसकी पहचान करनी है।
तो 71 क्वेश्चन में देखिए ये क्या है, इंजीनियरिंग स्क्वायर स्टोक सहित। ये देखिए ये रहा वो कट जिसकी बात कर रहे थे अपन उस क्वेश्चन में, ऐसा कट। और ये कौन सा है, इंजीनियरिंग स्क्वायर स्टोक सहित है, स्टोक सहित। ये स्टोक है ना, ये इसके साथ है, ये है मतलब ये, तो इस वजह से क्या है, इसका नाम है इंजीनियरिंग स्क्वायर स्टोक सहित। इसमें एक चीज़ देखिए आप कि ये पोर्शन देखना ध्यान से ज़रा, ये एकदम प्लेन रहेगा आपका, ऐसा आके ऐसा, यहाँ पे कोई जॉइंट मार्क नहीं दिखाएगा आपको इस तरीके से। जैसे कई ट्राई स्क्वायर होते हैं जो यूँ होते हैं, ये यूँ होते हैं और फिर उसको यूँ दिखा देगा या यूँ दिखा देगा, तो इस तरह से नहीं है, इस तरह से प्लेन रहेगा ये हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी है, ये बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, ट्राई स्क्वायर के द्वारा हैं, ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण की चेकिंग की जाती है। तो आप क्या बनाते हो जोब का, 90 डिग्री समतलता बढ़ाते हो हैं, तो ये 90 डिग्री की ही क्या करी जाएगी, उसकी चेक करी जाती है 90 डिग्री। आपका डी ऑप्शन राइट हैं। और स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर का प्रयोग करते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन है। तो स्क्वायर जो है ना, ये दर्जी प्रयोग करते हैं भाई, दर्जी और बढ़ई, बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये स्क्वायर का प्रयोग कौन करता है, दर्जी और बढ़ई करते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ध्यान से और अच्छे से याद करते हुए चलें। स्प्रिंग टाइप कैलिपर है, अब स्प्रिंग टाइप कैलिपर है कौन सा है भाई 74 में, तो देखिए इनसाइड कैलिपर भी होता है और आउटसाइड भी होता है, तो आपका ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, ये और बी दोनों हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में कैलिपर का नाम बताइए। तो अब आपको मैं बार बार बताता हूँ कि ये जब बाहर की ओर मुड़े हैं दोनों, तो ये अंदर का ही माप लेंगे ना किसी जाके हैं, किसी भी चीज़ का, तो आपका आंतरिक कैलिपर हो जाएगा ये हैं। तो इसका 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी राइट हो जाएगा। 76 नंबर में देखिए, चित्र में प्रदर्शित, अब इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए थोड़ा, इस चित्र को, चित्र में प्रदर्शित हैं, इस वाले चित्र को ध्यान से देखें। चित्र में प्रदर्शित, क्या प्रदर्शित, कैलिपर का नाम बताइए। तो ये ऐसा कैलिपर जो अंदर की तरफ मुड़ा, ये बाहर की तरफ नहीं मुड़ा, ध्यान रखना। और ये सीधा इसका पैर है 76 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा विषम पैर ओडलेग कैलिपर, आपका सी नंबर राइट होएगा, विषम पैर है, विषम है ना ये एक पैर, ये ओडलेग कैलिपर है ना, तो इसका आप खास ध्यान रखना। अगला है 77, निम्न में से जेनी कैलिपर को पहचानिए। अब देखिए इतने सारे आपको ऑप्शन दे दिए इसने, ए बी सी डी। अब जेनी कैलिपर मैंने आपको बड़े अच्छे से विस्तार से पढ़ाया, प्ले लिस्ट में जाके आप देखिए थ्योरी को, मैं कह रहा हूँ शुरू से एक एक थ्योरी देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे बना रखा मैंने, सारे पार्ट को देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे वहाँ सर, इसीलिए अच्छे से देखो आप सब लोग। तो इसमें जेनी कैलिपर कौन सा है, इसमें कौन सा है 77 में देखो ठीक से, ये सी वाला जो है आपका जेनी कैलिपर है तो स्प्रिंग जॉइंट जेनी कैलिपर है ये। तो आपका ये 77 नंबर का क्वेश्चन हो गया, जिसका आंसर सी आंसर राइट है। 76 में भी आपका सी ही था, है ना, विषम पैर, और ये 77 में भी सी है। 78 देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, और ये पूछ रहा है आपसे कि मीट्रिक पद्धति में समय की इकाई क्या है। तो मैंने ये भी बहुत अच्छे से बताया था आपको कि हर, चाहे वो मीट्रिक हो, चाहे वो सीजीएस प्रणाली हो, चाहे वो एफपीएस प्रणाली हो, सब में समय का मात्रक एक ही होता है, सेकंड, याद रखना ये चीज़ हैं। ये एक यूनिक चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं अभी, कि कोई सी भी पद्धति आए, चाहे वो एसआई आ जाए, मीट्रिक आ जाए, सीजीएस आ जाए, एफपीएस आ जाए, उसमें समय का मात्रक हमेशा सेकंड में ही लिया जाता है हैं। तो इसी के साथ आपको ये लगभग 20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 59 से लेकर के 78 तक, ये मॉडल पेपर में आपको मैंने इतना करा दिया। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करें, और ये आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और साथ ही आपके
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ आज इस वीडियो से लेते हैं विदा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी के साथ या नए मॉडल पेपर के साथ। तो आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए हैं। आपको जहाँ से ही पढ़ना है पढ़िए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप इस चैनल पर अगर पढ़ेंगे और थ्योरी जाकर देखेंगे तो आपको सबसे यूनिक और अलग तरीके की थ्योरी मिलेगी। आप देखने के बाद ही अब फैसला कीजिए। और फिर मैं कह रहा हूँ कि हर दूर दराज गाँव में इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल केवल आप लोगों के सपोर्ट के लिए बना है और इस चैनल को भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हम दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट करके सफलता की ओर अग्रसित हो सकते हैं। क्योंकि मैं अकेला भी कुछ नहीं कर पाऊँगा जब तक आपका सपोर्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, शुभ रात्रि।